मैं विक्रमादित्य हूँ और तुझे योगीराज के पास ले जा रहा हूँ। अच्छा विक्रमादित्य, तू मुझे योगीराज के पास ले जाना चाहता है ना? अच्छा, रास्ता है बहुत लंबा। आज समस्त करदमपुरी वार्ड के कार्यकर्ता और निगम पार्षद मुकेश बंसल जी इस वक्त लाल किला के प्रांगण में है, जहां महाराजा विक्रमादित्य के ऊपर एक महानाट्य किया जा रहा था। नाटकों के माध्यम से जीवंत होने वाली उन कला को पुनः नए प्रकार से महानाट्य के मंचन के माध्यम से सामने से घोड़े दौड़ते हुए आ रहे हैं। अब ये एक बार मिलकर के जयकारा लगाएंगे, बोलो भारत माता की, सम्राट विक्रमादित्य जी की। वृद्धि की बात आगे बढ़ रहा था। राजा प्रजा नर नारी पशु पक्षी पेड़ पौधे सभी महाकाल की इस नगरी में अनंत आनंद और उत्सव के माहौल में जीवन यापन कर रहे थे। वाह 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 वाह। महाराज गर्दभिल्ल का दरबार लगा था और तभी उज्जैनी के यश में एक और नाम आकर जुड़ा। एक और नाम आकर जुड़ा? हाँ, महाराज गर्दभिल्ल को राजकुमार विक्रमादित्य के जन्म का शुभ समाचार प्राप्त हुआ। आनंद। बधाई हो महाराज, बधाई हो, बधाई हो महाराज, बधाई हो। भाग गया राजा, भाग गया। उज्जैन अब हमारी, अवंती हमारी। तक्षशिला से क्षिप्रा तक शतों की पताका। राजा का पूरा परिवार भाग गया घर। पूरा परिवार भाग गया। पूरा परिवार। कायर कहीं का। अरे हमने सुना था कि बड़ी धाक है अवंती की। पूरा पहाड़ निकला चूहा। ऐसे भूल सकते हैं हम कि हमें हटाया गया, हमारे मान को घटाया गया, हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया है। आक्रमण में तो सेना को सेना से लड़ना चाहिए, पर ये विदेशी तो नागरिकों को त्रस्त करते हैं, उनकी और निरही बच्चों की हत्या करते हैं, महिलाओं को अपमानित करते हैं। निर्दयी है। निर्दयियों पर कैसी दया? हम कैसे भूल सकते हैं उनकी निर्दयता? हम बदला लेंगे। हम बदला लेंगे। हम आतंकियों को नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अपना राज्य लेकर रहेंगे। बेटा रहने दे, इतना श्रम भी न कर। देख, अब इन सब की इतनी आवश्यकता नहीं है। नहीं माता जी, श्रम तो हमें सदा करना है, वही हमारी शक्ति है। बिना श्रम के भाग्य भी साथ नहीं देता। पुत्र, नागरिक हमारी सहायता करने तैयार बैठे हैं। नहीं पिताजी नहीं, हमें उनसे सेवा लेने का कोई अधिकार नहीं। क्यों बेटा, क्यों नहीं? इसलिए कि अब हमें शासन नहीं चलाना है। शासन संचालन में रात दिन व्यस्त रहने के कारण हम अपना काम स्वयं नहीं कर पाते, अतः सेवा लेने की आवश्यकता हो सकती है, परंतु अभी तो हम पर शासन संचालन का दायित्व तो नहीं है। अतः समय ही समय है हमारे पास, फिर हम क्यों अपना काम स्वयं न कर ले? मानव गण की जय हो, वीर महानायक की जय हो, जय हो मानव गण की जय हो, वीर महानायक
की जय हो मानव गण की जय जय हो मानव गण की जय जय हो ऋण मुक्ति विक्रम संवत इस जग के दाता की जय हो ऋण मुक्ति विक्रम संवत इस जग के दाता की जय हो अधिनायक विक्रमादित्य की जय हो सम्राट विक्रमादित्य की जय हो जय हो जय हो। उठो विक्रम उठो, यह विश्राम का समय नहीं है। तुम कौन हो और मुझे किस लिए उठाते हो? मैं काल हूं। फिर मुझे इस अकाल में किस लिए उठाते हो? अकाल नहीं है विक्रम, अब जागने का समय आ पहुंचा है। मैं स्वयं जो आ पहुंचा हूं। लो, मैं जाग गया। बताइए अब क्या करना है? विक्रम 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 विक्रम, वहां देखो तो तुम्हें क्या दिखता है? वहां वे लोग प्रजा पर अत्याचार कर रहे हैं, गांवों को जला रहे हैं, निरीह और निरपराध लोगों की हत्याएं कर रहे हैं, स्त्री और बच्चों का रक्त पानी की तरह बहा रहे हैं। समस्त देश की प्रजा आज इनके हाथों त्रस्त और पीड़ित है। इनका कोई धर्म नहीं है, इनकी कोई नैतिकता नहीं है, केवल बर्बरता और नृशंसता इनकी विरासत है। इन्हें रास्ते पर लाना तेरा काम है, तेरा। आज से जीवन की धारा एक नई दिशा में मुड़ेगी। मैं हृदय में कुछ परिवर्तन अनुभव कर रहा हूं। मेरे शरीर में शक्ति का संचार हो रहा है। जय महाकाल। कहो सोमश, क्या समाचार है? छत्रप जी, अवंती में उनका राज्य पुनः स्थापित हो गया है। गया हूं। हम पद्मावती से प्रस्थान कर अवंती पर विजय पाएंगे। मैं पुनः सेना को संगठित कर रहा हूं। इस बार विजय हमारी हो। माताजी, हम शीघ्र ही यहाँ लाई जाएगी, आप चिंता न करें। करें। महाकाल महाराज की जय। महाराजा वीर विक्रमादित्य की जय। मैं अत्यंत कृतज्ञ हूं। महाकाल की कृपा प्रसादी के लिए आभारी हूं। आप सबके विश्वास की रक्षा कर सकूं, महाकाल से ये प्रार्थना है। जय महाकाल। जय हो स्वामी, मानवगण की जय हो। प्रतीत होता है सेनापति शुभ समाचार देना चाहते हैं। महाराज, हमारी विजय हुई है। पद्मावती क्षेत्र से शकों का पलायन हो गया है। हमारी सेना मथुरा की ओर आगे बढ़ रही है महाराज। जय महाकाल। मालवगण की विजय पताका परदेशियों का पीछा नहीं छोड़ेगी। जय महाकाल। वीरा तांत्रिक और मांत्रिक शक्ति धन के लोभ में लेते काल कपाट, इस विकराल शमशान वीरान लोभ के लिए तांत्रिक चाहता था नरबली। महाराज विक्रम को चुना। छल माया चली। ओम क्लीं श्रीं श्रां शूं आं फट् स्वाहा। विक्रम, मैं तुम्हारे लिए फल लाया हूं, स्वीकार कीजिए। इसमें तो रत्न है। ये फल मुझे क्यों दे रहे हो? राजा, गुरु, ज्योतिषी, देवी और देवता के पास
खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, इसलिए तुम्हें दे रहे हैं। आपने मुझे बहुमूल्य रत्न दिए हैं। सुनो राजन, यंत्र मंत्र औषधि, घर की बातें और बुरी बातें अन्य के सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए। मेरे योग्य सेवा बताइए योगीराज। क्षिप्रा तक के शमशान में मंत्र सिद्धि से अष्ट सिद्धि प्राप्त होगी। मैं चाहता हूँ कि यहाँ से दक्षिण में 2 कोस दूर शमशान में शीश के वृक्ष पर एक शव लटका है, उसे मेरे पास लाओ। तब तक मैं पूजा करता हूँ। जैसी आपकी आज्ञा योगीराज। ओम क्लीं श्रीं ह्रां श्रूं मां फट् स्वाहा। और ठहर, मैं अभी तुझे पकड़ता हूँ। मैं हाथ नहीं आऊंगा। कैसे हाथ नहीं आएगा? मैं तुझे अभी पकड़ता हूँ। ये दोस्त, तू है कौन और मुझे कहाँ ले जाना चाहता है? मैं विक्रमादित्य हूँ और तुझे योगीराज के पास ले जा रहा हूँ। अच्छा विक्रमादित्य, तू मुझे योगीराज के पास ले जाना चाहता है ना? अच्छा, रास्ता है बहुत लंबा और जंगल है बहुत घना। ठीक है, समय काटने के लिए मैं तुझे एक अच्छी सी कहानी सुनाता हूँ, तो सुन। बहुत समय पहले की एक बात है। एक राजा दूसरे राजा से पराजित होकर जंगल में भटक रहा था। तीर लगने से उसकी मृत्यु हो गई। उसकी रानी और उसकी बेटी जंगल में भटकते 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 एक पेड़ के नीचे बैठ गई और एक दूसरा राजा अपने पुत्र के साथ शिकार करते करते उसी जंगल से निकला। उसने दोनों स्त्रियों के पैरों के निशान देखे। राजकुमार ने कहा, ये आकार में छोटे होने से स्त्रियों के पैर लगते हैं, उनमें से एक अधिक छोटे पैर हैं। इसे देखकर राजा ने कहा कि इस छोटे पैर वाली स्त्री को मैं रखूंगा और दूसरी स्त्री को तुम रखना। प्रण के अनुसार बेटी को पिता ने अपने घोड़े पे बिठा लिया और पुत्र ने माता को अपने घोड़े पे बिठा लिया। विक्रम, अब बता, इसमें पिता और पुत्र का क्या संबंध हुआ? तू तो बहुत ज्ञानी है, न्याय प्रिय है, तो न्याय कर विक्रम, न्याय कर। क्यों विक्रम, तू मौन क्यों? बोल 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 बोल, तू मौन क्यों है? अरे विक्रम, कुछ तो जवाब दे। तू तो न्याय प्रिय है, न्याय कर, न्याय विक्रम, न्याय कर। विक्रम, मैं तेरे धीरज और साहस से प्रसन्न हूँ। शको का गुप्तचर तांत्रिक योगी ये मारना चाहता है ताकि वो भारतवर्ष पर अधिकार कर ले, यहाँ की धन संपदा को लूट के ले जाए। अपनी माया जाल में उलझाकर वो तेरा वध करना चाहता है। इसीलिए जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। जब वो तांत्रिक पूजा के बाद तुमसे दंडवत करने को कहे, कहना, एक राजा हूँ, मैंने कभी किसी को दंडवत नहीं किया, इसे मुझे दंडवत आता नहीं है। तुम मुझे जैसा करने को कहोगे मैं वैसा ही करूँगा। जैसे ही वो दंडवत करने के लिए झुके, तलवार से उसका सर काट देना। ताकि ये विदेशी इस देश को परतंत्र ना कर सके। विक्रम, तुम जब भी मुझे स्मरण करोगे
तुम्हारा साथ देने को तैयार रहूंगा। याद रख विक्रम, याद रख, मैं हूँ अग्निवेताल। विक्रम, मैं हूँ अग्निवेताल। आ गए राजन, दंडवत करो। योगी राज, मैं विक्रमादित्य हूं, मैंने कभी दंडवत नहीं किया। आप पहले करके बताएं, जैसा आप करेंगे वैसा मैं कर दूंगा। आज तो दासता से मुक्ति का शुभ दिन है। आज तो सत्य युग ही आ गया समझो। यह मालवगण की स्थापना का भी शुभ दिन है। दासता से मुक्ति के उपलक्ष्य में, स्वतंत्रता के उपलक्ष्य में, मालव गणराज्य की स्थापना के अवसर पर काल गणना का नया संवत आरंभ किया जाता है। कृत संवत है ये, मालव संवत, और यही हमारे अधिनायक के नाम से विक्रम संवत भी कहलाता रहे। आज मुक्ति दिवस है, समस्त बंदी मुक्त कर दिए जाए और हमारी गण शक्ति को उद्घोषित करती नई मुद्राएं प्रचलित की जाएं। उन पर मालवा नाम जया, मालव गणस्य जया लिखा जाए। प्रत्येक नगर में सरस्वती भवन बनाया जाए जो कला और संस्कृति के प्रमुख केंद्र हो। अवंती जनपद का नाम अब मालव जनपद हो जाए। शकाई सार्थक विक्रमादित्य की जय।